नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त केकेआर के 3 संकेतों की बात हो रही है। ऑक्शन के बाद जिस तरीके से गौतम गंभीर ने टीम बनाई है, जिस तरीके से केकेआर की स्क्वाड पूरी तैयार हुई है, इस स्क्वाड के बाद 3 संकेत मिल रहे हैं कि भाई साहब केकेआर जो है 2024 में चैंपियन बन सकती है। जिस तरीके से साल 2014 में गौतम गंभीर ने चैंपियन बनाई थी, ठीक 10 साल बाद केकेआर दोबारा से चैंपियन बन सकती है। अब उसके 3 संकेत मिल रहे हैं। गौतम गंभीर ने ऐसा ऑक्शन में क्या किया कि केकेआर दोबारा से चैंपियन बनने की पटरी पर आ गई है, और वो कौन सी 3 खिलाड़ियों की तिकड़ी है जो तिकड़ी इस बार दोबारा से मिल गई है। और उस तिकड़ी को लेकर यह कहा जा रहा है कि जब जब ये 3 खिलाड़ी केकेआर में आए, केकेआर के दिन बेहतर हो गए, केकेआर चैंपियन बन गई और केकेआर ने खिताब जीत लिया है। अब वो प्लान क्या था और 3 खिलाड़ी वो कौन से हैं, ये भी आप लोगों को समझना जरूरी है। दरअसल अगर हम 2014 की टीम को एनालिसिस करें तो उस वक्त जैक कालिस हुआ करते थे, गौतम गंभीर हुआ करते थे, मनीष पांडे हुआ करते थे, उसके बाद में रसल हुआ करते थे। रसल तो उस वक्त रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर हुआ करते थे। सुनील नरेन केकेआर में हुआ करते थे। मतलब इस तरीके के तमाम खिलाड़ी उस वक्त केकेआर में हुआ करते थे। लेकिन पीयूष चावला हुआ करते थे, लेकिन अब पीयूष चावला मुंबई में चले गए हैं। लेकिन अगर 2014 की टीम को देखें और 2024 वाली टीम को देखें तो हमें 3 चीजें समान नजर आ रही हैं। 2014 और 2024 की टीम में हमें 3 चीजें समान नजर आ रही। सबसे पहले जो समानता है वो है गौतम गंभीर वापस आ गए हैं। 2014 की टीम के कप्तान हुआ करते थे गौतम गंभीर, और 2024 की टीम के मेंटोर गौतम गंभीर होंगे। तो जाहिर तौर पर एक जो सोच होती है कप्तान की, जो एक रणनीति होती है जो गौतम गंभीर ने 2014 में बनाई होगी, वो रणनीति दोबारा से केकेआर के साथ आ जाएगी। गौतम गंभीर अपने उस प्लान को दोबारा से केकेआर के साथ इंप्लीमेंट में लाएंगे और केकेआर की टीम को बेहतर तरीके से चैंपियन बनाएंगे। क्योंकि गौतम गंभीर का दिमाग, सोचने की जो क्षमता है उनकी, वो थोड़ी अलग होती है। हर खिलाड़ी के अलग होते हैं। गौतम गंभीर के पास वो है ताकत की, वो किसी भी टीम को चैंपियन बना सकते हैं। तो गौतम गंभीर का वापस आना केकेआर के लिए अच्छे संकेत है। उसके बाद में जो 2 खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है, जिन 2 खिलाड़ियों ने 2014 में केकेआर को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, वो दोनों खिलाड़ी 2024 में भी केकेआर के साथ है। सबसे पहला खिलाड़ी है भाई साहब सुनील नरेन। सुनील नरेन का उस वक्त बड़ा योगदान हुआ करता था। 2014 के सीजन में सुनील नरेन ने बल्ले और गेंद दोनों से कमाल किया था। गौतम गंभीर ने एक्सपेरिमेंट किया था सुनील नरेन के साथ, उन्हें ऊपर प्रमोट किया था। सुनील नरेन ने कई अच्छी पारियां भी खेली थी। गेंदबाज के तौर पर सुनील नरेन उस वक्त बड़ा कहर बरपाते थे, बहुत तूफान सुनील नरेन मचाते थे। लेकिन इस बार अगर सुनील नरेन ऐसा काम नहीं भी करेंगे तो गौतम गंभीर ने उनका परफेक्ट रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है मुजीबुर रहमान के तौर पर। क्योंकि सुनील नरेन उस वक्त एक अलग दौर में हुआ करते थे। उनके उस वक्त एक्शन पर सवाल नहीं थे, एक्शन दूसरा था। उसके बाद में सुनील नरेन के एक्शन पर सवाल खड़े हुए तो सुनील नरेन का एक्शन बदल गया। अब एक्शन बदलने के बाद सुनील नरेन उस तरीके से नजर नहीं आ रहे जैसे सुनील नरेन पहले नजर आते थे। तो ऐसे में अगर केकेआर चाहे, गौतम गंभीर हो सकता है ये प्लान बना दें कि सुनील नरेन को बाहर करके मुजीबुर रहमान को खिला दें, क्योंकि उनका बिल्कुल परफेक्ट रिप्लेसमेंट मुजीब है। उसी तरीके से विकेट चटका सकते हैं, उसी तरीके से बल्ले से थोड़े बहुत रन भी बना सकते हैं, और बहुत कारगर स्पिनर है मुजीबुर रहमान। तो जाहिर तौर पर गौतम गंभीर जैसे ही आए, उन्होंने अपने स्पिन डिपार्टमेंट को मजबूत करने की कोशिश की। मुजीब को लेकर गौतम गंभीर ने साफ कर दिया कि केकेआर की पिच पर जो स्पिनर्स को मदद मिलने वाली है, उन 8 मैचों के लिए मुजीबुर रहमान केकेआर के लिए बहुत फायदेमंद और कारगर साबित हो सकते हैं। तो ये गौतम गंभीर का प्लान है। दूसरे खिलाड़ी हैं सुनील नरेन, और तीसरे खिलाड़ी के तौर पर है मनीष पांडे। भाई साहब मनीष को दोबारा से केकेआर ने खरीद लिया है। हालांकि ज्यादा रकम केकेआर ने उनको नहीं दी, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि मनीष उस वक्त भी केकेआर में हुआ करते थे। उस वक्त भी मनीष पांडे जो थे वो केकेआर की टीम का हिस्सा थे, और बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस फाइनल में मनीष पांडे ने उस वक्त करके दिखाई थी। आप लोगों को याद होगा मनीष पांडे ने अर्धशतक लगाया था। तो मनीष पांडे एक बार दोबारा से केकेआर के खेमे में आ गए हैं। अब ये एक लकी खिलाड़ी है, हो सकता है कि मनीष पांडे को मौका ना भी मिले, लेकिन कोई लकी खिलाड़ी जब केकेआर में, मतलब किसी भी टीम में आ जाता है, तो उसका लक काम करता है। हो सकता है कि ये जो 3 लक आपस में मिल रहे हैं, गंभीर, मनीष पांडे और सुनील नरेन के जो लक मिल रहे हैं, उस वक्त आंद्रे रसल भी हुआ करते थे केकेआर में। तो ये जो 3-4 खिलाड़ियों का जो लक फैक्टर मिल रहा है, ये लक फैक्टर हो सकता है कि केकेआर के लिए
लिए दोबारा से खिताब जिताने वाला काम करे। तो इसीलिए गौतम गंभीर के इस प्लान की चर्चा हो रही है, क्योंकि गौतम गंभीर ने मनीष पांडे को जिस तरीके से अपनी टीम में वापस लिया है, उसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि भाई साहब ये जो त्रिदेव है ना, ये जो तिकड़ी है, ये तिकड़ी दोबारा से केकेआर को चैंपियन बनाने के लिए काम कर सकती है। आपका गौतम गंभीर के इस प्लान पर, मनीष पांडे को खरीदने पर और 2014 से और 2024 की टीम की तुलना करने पर आपका क्या कहना? क्या आपको लगता है कि गौतम गंभीर 2014 वाला इतिहास रच सकते हैं? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और यह भी बताइएगा कि क्या सुनील नरेन की जगह मुजीब को मौका मिलना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।